ने स्टॉक कर दिए बहुत। ये अली सर इन चीजों से कैसे बचें? आप देखिए एक तो ये वायरस और ऊपर से जो कुछ लोग हैं जो अपनी चीजों को स्टॉक किए जा रहे हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, इन लोगों को कैसे हम लोग? दो तरह के लोग हैं, वो अफराद जिनका कोरोना आने से पहले जिनके अंदर लालच छुपा हुआ था जी, उन लोगों ने अब सखावत करना शुरू कर दी है। ठीक है, ऐसा है कि लोगों ने ढेर लगा दिए हैं राशन के, लोगों के घरों में जरूरियात की चीजों के जी। लेकिन कुछ लोगों का इतना बड़ा हादसा देखने के बाद, इतना बड़ा सानिया जो पूरी दुनिया में आया, बिल्कुल पूरी दुनिया में आया, ये देखने के बावजूद उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हो रहा। छोटी छोटी चीजों को महंगा करते जा रहे हैं, आटा महंगा होता जा रहा है, बाकी खाने पीने वाली चीजें महंगी होती जा रही हैं। इस रवैये को चेंज करने की जरूरत है। मैंने एक दो तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, पता नहीं कौन सा मुल्क था, शायद इटली था, वहां पर रोड्स पर करेंसी के ढेर लगे हुए थे, करेंसी नोट्स के ढेर लगे हुए थे कि इन नोट्स ने हमारे प्यारों को नहीं बचा सके, ये हमारे प्यारों की जान नहीं बचा सके, अभी हमारे किस काम है। उन्होंने सारे नोट फेंक दिए कि जो चीज किसी इंसान के बर वक्त काम नहीं आ सकती वो किस काम की है। ठीक है, लिहाजा ये पैसे अगर आज हम एक 5 रुपए वाली चीज महंगी करके 100 रुपए की दे देंगे, आज वो 5 रुपए वाली कुछ चीज अगर 100 रुपए वाली नहीं खरीद सकता, उसकी जान चली जाएगी, ये 100 रुपए हमारे किस काम आ जाएगा? कल को हमारा भी कोई इस तरह की मुसीबत में फंस जाएगा, उस वक्त हमारा 1000 रुपया छोड़ के 1 लाख रुपया भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा इन चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा सस्ता करना चाहिए जी, और जितनी भी हम इंसानियत के लिए इस वक्त खिदमत कर सकते हैं, हाँ जी, और जो सर्विसेज इस वक्त हम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक शहर का मामला नहीं है, एक सूबे का मामला नहीं है, एक मुल्क का नहीं है, किसी एक कॉन्टिनेंट का मामला भी नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। और पूरी दुनिया में हर इंसान को यह सोचना है कि इस वक्त इंसानियत को बचाने के लिए मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं। जबरदस्त। और ये एक ऐसा वायरस है, ये ऐसा नहीं है कि शुगर अगर घर में किसी एक बंदे को वो सिर्फ उसी को रहेगी, ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स हो, कुछ लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि दूसरों को हेल्प कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प कीजिए। किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? अगर आप पैसे नहीं दे सकते, राशन नहीं दे सकते, अपनी खिदमात तो दे सकते हैं, जैसे अली रिजवान कह रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हमें बता रही हैं कि किस तरह से मास्क आप बना सकते हैं, घर में आसानियां पैदा करें, किस तरह से घर में आप बगैर पैसे खर्च किए किस तरह से अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने प्यारों को किस तरह से महफूज कर सकते हैं। अली रिजवान आपने हमें बताना है कि किस तरह से हम घर में रह के अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं योगा के थ्रू और डाइट के थ्रू। ये बहुत आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सेहतमंद होना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल में बीमार होना बहुत मुश्किल काम है। बीमार होना मुश्किल काम है? बीमार होना मुश्किल काम है, सेहतमंद होना तो बहुत आसान काम है। देखिए, बीमार होने के लिए हमें फितरत के तमाम उसूलों को तोड़ना पड़ता है, बिल्कुल, और सेहतमंद होने के लिए हमें सिर्फ नेचर के जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इंसान ने फितरत के बनाए हुए कवानीन को तोड़ा है जी, ना उसने खाने का ख्याल रखा है कब खाना है, ना उसने इस चीज का ख्याल रखा कि क्या खाना है। देखिए, चाइना से क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, वहां पर उन्होंने किसी चीज का लिहाज नहीं रखा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। वहां पर उन्होंने हर वो जानवर जो उड़ सकता था वो खाया, वो जो रेंगता था वो खाया, जो भाग सकता था वो खाया, हर चीज को खाया उन्होंने, हर जानवर को, और पूरे इकोसिस्टम को हमने खराब करने की कोशिश की। हमने दरख्तों को तबाह किया, ठीक है, हमने नेचर के बनाए हुए तमाम रूल्स को तोड़ा, पूरी की पूरी फितरत को हमने तबाह किया। ये हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हमने नेचर को खराब किया है, ठीक है, और नेचर के रूल को हमने अवॉइड भी किया है, उसकी वायलेशन की है, जिसके नतीजे में नेचर ने हमसे रिवेंज लिया इस चीज का कि हम जब अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखेंगे, नेचर को भी बाहर खराब करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के जानवर इंसान से पनाह मांग रहे थे, आज सिर्फ एक इंसान घर में कैद है, दुनिया के सारे जानवर आजाद हैं, कोई जानवर आज कैद नहीं है। ट्रू, ठीक है। हमने जानवरों को कैद किया, बांधा, उनको काटा, उनको मारा। लाहौर में देखें आपने, यहाँ पर हराम जानवरों का गोश्त खाया गया, ठीक है, खिलाया गया। यहाँ पर हमें अपनी सेहत का ख्याल था, तब लोग खाते रहे और बिरयानियां बना बना के खाते रहे, बिकता रहा यहाँ पर। इस तरह से चाइना में भी होता रहा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी होता रहा। जब हम नेचर की वायलेशन करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि नेचर हमसे रिवेंज लेगी उस चीज का कि तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते। नेचर पर अमल करना बहुत आसान है। अब भी हमारे पास वक्त है, अभी पूरी दुनिया इससे इफेक्ट जरूर हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुई, ठीक है। अभी हमारे पास वक्त है कि हम इसको ओवरकम करें और अपना यू टर्न लें, नेचर की तरफ वापस आए। उसका बेहतरीन और आसान तरीका भी जो है, ये पहले से आयुर्वेदा के किताबों में लिखा हुआ है। मैं आज से 10 साल पहले से अभी तक ये बताता आ रहा हूँ, बार बार वही चीजें जो रिपीट होंगी।
कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मेरी भी बातों में जो सामीन सुन रहे हैं, जो 10 साल से मुझे सुन रहे हैं पहले, वो इस चीज की गवाही देंगे कि मैं अभी भी जो बात बता रहा हूं कोई ऐसी नहीं है जो मैं नहीं करूंगा। ये सारी बातें पहले बताई जा चुकी हैं, फिर बता रहे हैं कि आप घर में रह के अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि सबसे पहले 5 से 6 दिन का आपको फास्टिंग करना है। फास्टिंग करना है और उस फास्टिंग में आपको सिर्फ लीमू पानी लेना है। ठीक है, लीमू और गर्म पानी, ये आपने सारा दिन पीना है। 10, 15, 20, 25 तक आप ये गिलास पानी इसके पिए और रोजाना आपने यही अमल दोहराना, इसमें और आपने कोई चीज नहीं खानी। दूसरे दिन फिर आप इसका लीमू पानी का, मतलब कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमने पहले बहुत कुछ किया हुआ है ये। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ओवर लंच किया हुआ पहले, हमने ओवर ब्रेकफास्ट किया हुआ पहले, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्यूम हो गया हुआ है। ठीक है, अभी हमने उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 काम होंगे, एक फास्टिंग होगी जी, ठीक है, दूसरा बॉडी के अंदर जो हमारा पहले से खाया हुआ खाना जो हजम नहीं हुआ था और वो बॉडी के अंदर ही जहर बन गया है, बॉडी को हमने मौका देना कि बॉडी से बाहर फेंक दे किसी तरीके से। ठीक है, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि बाहर से उसे भी खाने के लिए कुछ ना दिया जाए। ठीक है, अगर अंदर वाले को भी हमने बाहर फेंकना है और बाहर से भी अंदर फेंकते जाएंगे तो ये 2 काम एक वक्त में बॉडी नहीं कर सकती। बॉडी एक वक्त में एक काम करेगी। अब फिलहाल हमें पहले से खाया हुआ जो है एक्सेसिव जो हमारी डाइट है उसको बाहर फेंकना है। उसके लिए जिस्म हमारा क्या करेगा, पहले हमसे वो फाका मांगेगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने भी देखे माह रमजान आ गया ना, बिल्कुल अब सर पे आ गया। अल्लाह ने भी 1 महीने का फाका इसलिए रखा था कि तुमने 1 महीना कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल भूखे रहना है। और उस भूखे रहने से क्या होगा, सारे साल की जो खराबियां तुम्हारे जिस्म में पैदा होंगी वो निकल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे है। 7 दिन सिर्फ लीमू पानी पिए जी, और उस 7 दिन के बाद या 5 दिन कर लें, इसे ज्यादा नहीं हो सकता तो, लेकिन मैंने 15-15 दिन लोगों को करवाया और उन्होंने कहा कि हम सारी जिंदगी इस पर गुजार सकते हैं, हमें खाने को देखकर नफरत हो रही है। अच्छा, कुछ खाने को दिल नहीं करता। मैंने जिन लोगों को 7-8 दिन लीमू पानी का फाका करवाया मरीजों को, उन्होंने कहा कि जी अब हम खाने वाली चीजों को देखते हैं तो हमें अंदर से वहशत होती है कि हम ये क्या खाते रहे पहले। हमें थोड़े से खाने की जरूरत थी, इतना इतना खाया हमने जी। 10-10 किलो गोश्त। कल एक पेशेंट आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि 10 किलो गोश्त खाता मैं एक दिन में। 10 किलो गोश्त खा जाता था मैं, 2-3 किलो सुबह, 2-3 किलो दोपहर को, शाम को। अब वो खाया हुआ निकालना है हमने। ठीक है, तो 3-4 दिन 5 दिन लीमू पानी का फाका करें। उसके बाद 4-5 दिन जूसेस पीने हैं हमने। जूसेस इस तरह से पीने हैं कि पहले फलों का जूस पिए, दोबारा जब भूख लगे तो आप सब्जियों का जूस पिए, उसके बाद जब भूख लगे तो फिर फलों का जूस पी लें, उसके बाद जब भूख लगे तो फिर सब्जियों का जूस पी लें। अच्छा अली रिजवान, जैसे आपने जिक्र किया है, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी, अगर कोई पेशेंट है शुगर का या किसी और चीज का, क्योंकि वो तो आप इंटेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ खाना होता है, तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब क्या वो भी लेमन और गर्म पानी पे ही गुजारा कर सकते हैं? ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन जो जिनका प्रॉब्लम है, कोई एक्यूट केसेस हैं, जिनके क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उनके लिए अलग से मैं आपको। अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल लोगों के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है और इस तरह का कोई और मसला नहीं है, तो ये 5-6 दिन आप फलों के जूस लेंगे। यानी सुबह नाश्ता करें फलों के जूस के साथ, फिर आपको 2-3 घंटे के बाद अगर भूख लगती है तो फिर सब्जियों का जूस ले लें, उसके बाद भूख लगती है जब भी तो फलों का जूस ले लें। सारा दिन यही अल्टरनेट जूसेस आपने चलाने, एक दफा वो एक दफा वो, ना मुसलसल फलों का जूस लेना है, ना मुसलसल सब्जियों का जूस लेना। ये फल और सब्जियां जिन्होंने हमें इतने 1 फुट के थे हम, बिल्कुल 1 फुट से लेके हमें 6 फुट तक जिन फलों और सब्जियों ने पहुंचा दिया है, हमारा पूरा जिस्म बनाया है। इन फलों और सब्जियों के अंदर अभी भी इतनी ताकत मौजूद है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी अगर पैदा हो जाए तो ये उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर हमने 7 दिन या 5 दिन सब्जियां और फल खाने हैं। सही, ठीक है। 5 दिन लीमू पानी का फाका, 5 दिन फलों के जूसेस और सब्जियों के जूसेस का फाका, और 5 दिन हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ये 15 दिन का टोटल हमारा एक प्रोग्राम है और इसमें हमने अपने पूरे के पूरे जिस्म की सेटिंग भी हो जाएगी। 15 दिन बाद अपना वेट चेक करें, वो भी 5-6 किलो वेट भी आपका कम हो चुका होगा, आपकी एक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, आपके अंदर वो चुस्ती और फुर्ती भी ज्यादा आ चुकी होगी, मेंटल रिलैक्सेशन भी आपकी ज्यादा हो चुकी होगी, और ये जो खौफ और टेंशन का माहौल घरों में बना है ये भी खत्म हो जाएगा। और वो खवातीन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ कि पहले 2 वक्त खाना पकाती थी, अब 4-4 दफा उन्हें खाना पकाना पड़ा, क्योंकि सारे लोग घर में हैं, घरों पे मौजूद है, हर किसी की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, उनकी भी जान जरा छूट जाएगी, वो बेचारी तसल्ली, आसानियां हो जाएगी हर